वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 80 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से भी आप डिक्टेशन की जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो के लाइक बटन को जरूर प्रेस करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। पिछले कुछ समय से नेपाल ने भारत के प्रति जो रुख अख्तियार किया हुआ है वह हैरान करने वाला है। विराम। हाल में सीमा विवाद के मसले पर जो तनातनी चल रही थी उसे हल करने और संबंधों को सहज बनाने की जरूरत थी। विराम। इसके उलट नेपाल की ओर से जैसी प्रतिक्रिया आ रही है वह निराशाजनक है। विराम। ताज़ा खबर यह है कि नेपाल में दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय खबरिया टीवी चैनलों का प्रसारण बंद कर दिया गया है। विराम। यह आरोप लगाया गया है कि जिन चैनलों का प्रसारण रोका गया है वे सभी नेपाल के खिलाफ बेईमानी प्रचार कर रहे थे और उससे देश की राष्ट्रीय भावनाएं आहत हो रही थी। विराम। अव्वल तो आमतौर पर भारतीय चैनल नेपाल की ओर से खड़े किए गए विवाद के संदर्भ में कुछ तथ्यों और विश्लेषणों को ही सामने रख रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि उन्हें नेपाल अपने लिए नकारात्मक मानता हो। विराम। ऐसी स्थिति में अगर नेपाल को ऐसी प्रस्तुतियों से दिक्कत थी या उसमें उसे कुछ गलत लग रहा था तो वह आधिकारिक रूप से भारत के सामने आपत्ति जता सकता था। विराम। लेकिन बिना किसी औपचारिक शिकायत के सभी चैनलों का प्रसारण बंद कर देने के पीछे गंभीरता की कमी दिखती है। विराम। पैरा। दिलचस्प यह है कि भारतीय समाचार चैनलों पर रोक का यह कदम वहां मल्टी सिस्टम ऑपरेटर की ओर से उठाया गया है। विराम। इस संबंध में नेपाल सरकार ने भारतीय समाचार चैनलों का प्रसारण रोके जाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। विराम। लेकिन नेपाल सरकार के कुछ मंत्रियों और सत्ताधारी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जिस तरह भारतीय चैनलों के कथित निराधार प्रचार पर आपत्ति जाहिर की जा रही थी उससे साफ है कि पाबंदी के इस फैसले में सरकार की भी सहमति है। विराम। सवाल है कि एक देश की सरकार को दूसरे देश के बारे में कोई नीतिगत फैसला करते हुए क्या आवश्यक गंभीरता और जरूरी औपचारिकता का ख्याल नहीं रखना चाहिए। अगर भारत सरकार से विधिवत इस बात की शिकायत की जाती और उसके बावजूद संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता तब नेपाल
इस तरह के मनमाने फैसले को अपने स्तर पर सही ठहरा सकता था। विराम। लेकिन एक संप्रभु देश से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए पड़ोसी संप्रभु देशों की गरिमा का भी ख्याल रखे। विराम। पैरा। दरअसल नेपाल का यह रवैया भारत के साथ अब तक के उन पारंपरिक संबंधों और उसमें गाढ़ेपन के उलट है जिसके तहत दोनों देशों के बीच केवल सीमा का ही औपचारिक विभाजन देखा जाता रहा है। विराम। सांस्कृतिक स्तर पर दोनों देशों के बीच सहज संबंध रहे हैं और भौगोलिक अवस्थिति की वजह से नेपाल कई मामलों में भारत पर निर्भर भी रहा है। विराम। लेकिन हाल के वर्षों में जब से वहाँ चीन का दखल बढ़ा है उसके बाद नेपाल के रुख में तेजी से बदलाव आया है। विराम। भारत की ओर से बिना किसी उकसावे के नेपाल ने जिस तरह के कदम उठाए हैं वे आपसी रिश्तों में सुधार की ओर जाते नहीं दिख रहे। विराम। बल्कि हाल में देश के नक्शे को लेकर नेपाल की जिस तरह की हरकत सामने आई वह सीधे सीधे भारत के संप्रभु क्षेत्र में अनावश्यक दखल की कोशिश है और इसके बाद संबंधों में सहजता की उम्मीद कम हो जाती है। विराम। इसके बावजूद भारत ने अपनी ओर से ऐसी कोई असंयमित प्रतिक्रिया नहीं दी है जिससे स्थिति और बिगड़े। विराम। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि नेपाल आखिर किन वजहों से एक अघोषित जिद के तहत ऐसे कदम उठा रहा है जिससे दोनों देशों के बीच दूरी बढ़ने के ही आसार नजर आ रहे हैं। विराम। धन्यवाद।